हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मास्टर टीचिंग पे। आई होप आप अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। देन कल हमने डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट याद करा था, आज आगे पढ़ेंगे। इस पैंडेमिक में आप घर पे ही रहिए और अच्छे स्वस्थ रहिए और आपको घर से ही पढ़ाई कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड देन आपको मैंने कल डिपॉजिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था और आज मैं उसके नेक्स्ट लेकर आई हूँ। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सॉरी। देन आपको मैंने कल बताया था डिपॉजिट एक बैंक की तरह ही होती है, बैंक लाइक ही होती है। बैंक में हम फंड मनी जमा करते हैं, डिपॉजिट में हम सिक्योरिटीज बना करते हैं। डिपॉजिट डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। और डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम उसमें भी हमारा फंड जो भी है वो डिबेंचर्स जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो भी सेफ कीपिंग होती है और इजीली ट्रांसफर हो जाती है एक से दूसरे अकाउंट में। ये पूरा डीमैट अकाउंट होता है, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। कोई वो रिस्क नहीं होता है इसमें, तो आपको मैंने जैसे कि आगे बढ़ाया था। अब हमने ये भी बात की थी, हमारे इंडिया में दो वो हैं डिपॉजिट्स। एक है NSDL और दूसरा है CDSL। यही पूरे इंडिया के मैन हैं, यहीं पे आपको सिक्योरिटी से होता है। और आगे हम पढ़ेंगे कस्टोडियन ISN नंबर। आपको मैं एक इंडेक्स बता देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और बेनिफिट, अगर आप डिपॉजिट में अकाउंट खोलते हो तो आपको हर चीज़ का, जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट या किसी चीज़ को वो करोगे जब आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो जब हम डिपॉजिट में अकाउंट खोलते हैं तो कुछ बेनिफिट हैं, वो भी मैं आपको एक बार वो करा दूँगी। तो कल हमने पढ़ा था डिपॉजिट का। डिपॉजिट पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे एक बार बता दीजिए कि मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूँगी। तो देन आपको आज हम पढ़ते हैं डिपॉजिटरी का नेक्स्ट। डिपॉजिटरी मैंने कल बता दिया था आपको, CDSL होता है और CDSL होता है और NSDL होता है। ये दो हमारी डिपॉजिटरी थी, यही पूरे इंडिया के रिकवर है। और आप कुछ भी सिक्योरिटी या कुछ से एक्सचेंज होता होगा तो आप इन दोनों के पास ही जाएंगे और तब ये आपको बताएंगे। तो आई होप मैं तो NSDL या CDSL होता है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स एक्चुअली नॉर्मली बात है, जब कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है या कहीं पे भी जा रहा है तो उसका ऑब्वियसली कुछ तो कुछ बेनिफिट देगा ही वो। और डिपॉजिटरी मैंने आपको बताया कि बैंक की तरह ही होती है, तो आपको में कुछ बैंक से मिलते जुलते ही बेनिफिट्स होते हैं। और डिपॉजिटरी एक्चुअली ये बिल्कुल ही डिमांड होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ये आप सोचें कि बैंक की तरह जाएंगे आप नॉर्मली पैसे जमा करेंगे, नो। डिपॉजिटरी बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटीज़ कोई वो नहीं होती, सिक्योरिटीज़ भी खुद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बताती हूँ आगे, आइए आप देखिए। डिपॉजिटरी बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है जैसा कि है। डिपॉजिटरी में क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल इसको थोड़ा रख कर देती हूँ। डिपॉजिटरी में बिल्कुल ही एक बैंक की तरह होता है। डिपॉजिटरी हमारे देखिए CDSL की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ये होती है इसी की तरह NSDL भी होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों ही होती है। इनमें आपको कुछ भी लेना हो या कुछ भी डिपॉजिट से जितना भी रिलेटेड काम होता है ये यहीं पर ही होता है। तो आइए चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ, कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो उसके बाद ये देखिए। इमीडिएटली ट्रांसफर जब हम इनमें क्या होता है कि जब हमें अब किसी के लिए कुछ लाइन में नहीं लगना पड़ता है कि जाओ लाइन में लगो, ऐसा नहीं होता है कुछ। आप अगर आपको इमीडिएटली मतलब जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है एक सिक्योरिटी से दूसरी सिक्योरिटी में। अगर आपको मतलब एक अकाउंट से डिपॉजिट अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करना पड़ता है तो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी वो नहीं करना, इमीडिएटली मतलब ईजिली। नो स्टैम्प ड्यूटी होती है, नो स्टैम्प ड्यूटी। कि आप कहीं जा रहे हो या आपको अकाउंट चेक करवाना है तो आपको स्टैम्प लगाना पड़ेगा या कुछ भी, मतलब ज़्यादा भाग दौड़। शॉर्ट फॉर्म में मैं यही बोलूँगी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है कि आप यहाँ से जा रहे हो वहाँ पे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईजिली आराम से कुछ भी सब कुछ डिक्लेयर हो जाता है।
एलिमिनेशन और एलिमिनेशन ऑफ। अब पैसा डूबने का या फिर आपको अब आप डिपॉजिटरी में कर रहे हो तो कुछ तो डालोगे ही। तो अगर ये नहीं कि आप पैसे डालोगे तो आपका ये धोखेबाजी है, मतलब आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैसा डूबने का बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, बहुत ही कम रिस्क होता है, बहुत ही कम, क्योंकि ये बैंक की तरह होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है तो कोई भी आपके साथ फ्रॉडगिरी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही कम रिस्क होता है। और रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क, मतलब मैंने आपको बताया, आई मीन वही, इफ़ यू गोइंग टू डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग देन यू नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पेपर वर्क एंड अनदर। तो यू easily opening the account in repository, this is the very easy। तो रिडक्शन इन पेपर वर्क, मतलब पेपर में रिडक्शन नहीं होता है। तो आपको मतलब कि पेपर चाहिए कि आपको इस अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, मतलब अदर कर वो, तो आपको इसका कुछ भी नहीं, ना कोई आपके पास पास, क्योंकि एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है तो आपका फ़ोन इससे कनेक्ट रहता है और इसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए रिडक्शन पेपर वर्क और नाउ जनरेशन यही प्रेफर करती है कि पेपर वर्क ना हो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पेपर वर्क लेके बैंक जाए, आपको डिपॉजिट में करे, तो एक्चुअली फ़ोन में ही आजकल सब कुछ है। तो रिडक्शन इन ट्रांसफर को, जब आप अपने अकाउंट से कुछ कैश दूसरे में बॉन्ड या डिबेंचर किसी और में कर रहे हो तो आपको उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़ता कि आप मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हो तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली किसी भी चीज़ को आप इजीली भेज सकते हो बिना कॉस्ट के। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है कि क्योंकि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजते हैं तो उन्हें पैसे देना पड़ता है, पैसे भेजने का भी पैसा देना पड़ता है। तो डिपॉजिट में ऐसा चीज़ नहीं है। इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आप पैसे भेजते हैं कहीं भी तो आपको कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेंज इन एड्रेस रिकॉर्ड विद द डीपी गेट्स रजिस्टर्ड विद द ऑल कंपनी। अगर आपको कुछ भी अपने डिपॉजिट अकाउंट में आपने जब रजिस्टर करवाया था, आपने कुछ डाली इंपॉर्टेंट बातें जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो, और आपने आई होप आप इस रूम में रह रहे हो, आपने अब रूम चेंज कर दिया या होम चेंज कर दिया, तब आप कुछ भी करना हो तो वो इजीली हो जाता है। कहीं उसके लिए आपको साइन नहीं करने पड़ते, स्टैम्प नहीं लेना पड़ता। इजीली आपको अगर कुछ भी रिकॉर्ड किया हुआ एड्रेस चेंज करवाना है तो वो इजीली हो जाता है। ये अच्छा बेनिफिट है। वरना अनदर अगर हमारा आधार कार्ड में भी कुछ हो जाता है तो उसके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट में डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन कर रहे हो और देन इसमें आपका कुछ कमी आ जाती है थोड़ी, तो आप उसको इजीली चेंज करा सकते हैं। तो ये अच्छा बेनिफिशियल है कि देखिए गेट्स द कंपनी चेंज एड्रेस। जब आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो आपको कंपनी इसमें या कुछ भी करने के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम, मैं इसको पहले एक बार रफ कर देती हूँ फिर आप बात करते हैं हम ISN नंबर क्या होता है। ISIN नंबर मैंने बताया, जब एक्चुअली आप किसी में अकाउंट खोल रहे हो, वैसे एलिमिनेशन रिस्क बहुत कम होता है। जब अकाउंट खोलो तो आपको एक पर्सनल नंबर या एक यूनिक नंबर की जरूरत पड़ती है। जब आप उसको पैसे निकालें या डेबिट से खोलें तो आपको उसके लिए एक ईमेल नंबर देने की ज़रूरत पड़े। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको अपने पैसे सेफ रहते हैं। तो डिपॉजिट क्या करती है, ISIN नंबर देती है, जिससे कि क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है। जब आपको डिपॉजिट में जाना है या आपको शेयर करनी है डिपॉजिट या ट्रांसफ़र करने तो आपको एक नंबर देना पड़ता है और ये यूनिक नंबर होता है। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, ISI नंबर, आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है ये कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जब आप डिपॉजिट में ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है। ये यूनिक नंबर होता है जो कि अपने आपके डिपॉजिट अकाउंट की सिक्योरिटी करता है। ये यूनिक नंबर होता है। देखिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कम से कम 8 कोड का होता है, ऐसा बना होता है बॉक्स ऐसा। तो इसमें आपको नंबर डालना पड़ता है कि आप
क्या यूनिक नंबर, और सबका यूनिक नंबर ये नहीं कि आपका एक नंबर, सबका अलग अलग होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब आप सिक्योरिटी में जा रहे हो, आपको कुछ भी सिक्योरिटी एक जगह से दूसरी जगह भेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है थ्रू द फोन, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आपको अब मैं आगे चलती हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या होता है ये आपको मैं बता दूँ। कस्टोडियन क्या होता है, कर लेती हूँ थोड़ा सा। कस्टोडियन एक्चुअली क्या होता है, कस्टोडियन एक बेसिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है विच हेल्प करता है सेफगार्ड। एक्चुअली ये मिडल मैन की तरह रूप वो करता है कि मैं कंज्यूम इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी में जा रही हूँ, तो बीच में जो बस पड़ेगा कि मतलब मुझे बताएगा कि आप इसमें इस डिपॉजिट में करो, इस डिपॉजिट में फ़ायदा है, तो वो काम कस्टोडियन करता है। कि अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प करनी हो तो वो काम कस्टोडियन आपका करेगा कि आपको किस चीज़ में सिक्योरिटी करनी चाहिए, किस चीज़ में नहीं करनी चाहिए। कस्टोडियन बेसिकल ऑर्गेनाइज होता है जो सेफ गार्ड करता है सिक्योरिटी ऑफ। सेफ गार्ड मतलब कि वो आपकी अकाउंट जो डिपॉजिट होता है उसको सब बचा के रखता है, उसके लिए बेनिफिट गिरता है। वो तो उसका उसमें हो जाता है कि उसका क्या रोल होता है, पर आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत ही बेनिफिट करता है ये सेफ गार्ड। कस्टडी बेसिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प करता है सेफ गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ क्लाइंट। मतलब वो क्या करता है कि उन सबको आपके अकाउंट को सेफ गार्ड करके रखता है, बचा के रखता है, जो और फ्रॉड लोग हैं वो आपके अकाउंट पे ना आ पाए। और उसका रोल क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्या करता है, मेंटेन करता है क्लाइंट अकाउंट। मैं इसको यहीं कर देती हूँ। मेंटेन करता है सिक्योरिटी अकाउंट, मेंटेन करता है क्लाइंट अकाउंट। मेंटेन करता है क्लाइंट अकाउंट कि अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा तो वो आपको बताएगा कि इसमें क्या बेनिफिट है, क्या आपको चाहिए, मतलब कि आपके लिए कितने बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको ये कस्टोडियन बताता है। कलेक्ट करता है बेनिफिट कि कौन सी स्कीम नहीं चल रही है, कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिट है, कौन सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा डिबेंचर आपको, कौन सी डिपॉजिट में करना चाहिए। तो फिर वही आपको वो करती है कि डिपॉजिट में कौन सा मतलब वो करता है। तो देखिएगा कस्टोडियन मैंने बता दी मेंटेन करता है, कीपिंग करता है। कुछ भी अगर सेबी कुछ भी एक्शन लेती है डिपॉजिट के अगेंस्ट या कुछ भी मतलब थ्रू अबाउट डिपॉजिट, तो वो अपने क्लाइंट को बताता है कि अपने ये डिपॉजिट में अकाउंट करता है। देन तो मैंने आपको बताया जैसे कि कस्टोडियन क्या करता है। कस्टोडियन बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और को भी मैंने बताई थी कि सेबी उसमें कॉल आ गई थी, सेबी का कुछ भी अगेंस्ट सेबी कुछ भी लेता है एक्शन, तो वो क्लाइंट को बताता है जाके कि सेबी ने ये एक्शन लिया है, आपको ये आपके लिए बेनिफिट है तो आप कीजिए, नहीं है तो आपको क्या टैक्स मतलब लेने चाहिए या कुछ भी लेने चाहिए, वो आपको वो करता है। तो यही सब बेनिफिट्स लेते हैं। एंड देन कीपिंग करता है क्लाइंट, तो मैंने आपको ही पहले ही बता दिया है। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। देन अब हम बात आते हैं इम्पॉर्टेंट को, और उसके बाद आपकी डिपॉजिट पूरी क्लियर हो जाएगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है? रीमेटेरियलाइजेशन ये होता है कि जब हम अपने फिजिकल सर्टिफिकेट को जब फिजिकल सर्टिफिकेट को हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में करते हैं तो उसको डीमेटेरियलाइज बोलते हैं। और जब हम अब हमारी विश होती है या हमें लग रहा है कि फिजिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि अब आज की जनरेशन इसमें बात करती है पर पिछली जनरेशन इतना उसमें नहीं है, तो आपको अगर फिजिकल सर्टिफिकेट में फिर दोबारा लाना हो तो आपको डीमेटेरियलाइज प्रोसेस बोलते हैं। जब आप जब इलेक्ट्रिक फॉर्म से आप जब उसमें ला रहे होते हैं फिजिकल सर्टिफिकेट में, तो उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। इसके लिए आपको भरना पड़ता है फॉर्म, रीमेट फॉर्म बोलते हैं, रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। रीमेट रिक्वेस्ट रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर ये आता है कि अगर आपको कुछ भी अकाउंट भरना पड़े, मतलब रीमेट अकाउंट में अगर आपको फिजिकल, मैंने आपको बताया कि जब आप फिजिकल सर्टिफिकेट में लाना चाहते हो इलेक्ट्रिक फॉर्म को, तो आप क्या भरेंगे,
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको अगर आपने कुछ भी अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी वो हो, कस्टोडियन आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीजिए। कस्टोडियन को मैं यहाँ पे मोस्ट बोलूँगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कस्टोडियन। अगर आपने डिपोजिटरी में पढ़ा हो तो डिपोजिटरी की CSDL, NSDL और ISIN और कस्टोडियन ये मैन है, और आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और अगर कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, और पीछे का जो भी साउंड था उसको इग्नोर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ।